आप लोगन बहुत सुनेलन। एक और बिरहा आप लोगन के सुपर टीसीज के कैसेट के माध्यम से हम भेजत बानी। जीवना बिरहा के शीर्षक बा राजा बना हवस का पुजारी। ध्यान ध्यान कहानी केकर बा कैसन बा। 4 लाइन कवि भूमिका के अंदर लिखलन है। का लिखलन? अखिल विश्व के बुद्धि विद्या का दिनकर, अखिल विश्व के बुद्धि विद्या का दिनकर, अनादि समय से है भारत हमारा। वे न सांग फायान जिनके दोनों यात्री, अमिट लिख गए हिंद अनुपम सितारा। अयारी तिलस्म तंत्र विद्या का उद्गम, सकल जग इसे स्वर्ण पंछी पुकारा। जो भी आया यहाँ रह गया बन यहीं का, श्यामला धरा हो हृदय से दुलारा। एक लाइन तर्जमा कव्वाली का टुकड़ा बा। का लाइन बा भैया? यह तर्जमा कि तेरे दरबार का, तेरा दरबार का, तेरे दरबार का, तेरे दरबार का चल कर करीना हम भी देखेंगे। हम भी देखेंगे अगर मर्जी हुई, अगर मर्जी हुई मालिक की मदीना हम भी देखेंगे। मदीना हम भी देखेंगे। मगर गाने का भाव दिया गया। कहना है कवि का कि कली की कैद में, कली की कैद में भंवरा भुला देता जमाने को। कली की कैद में भंवरा भुला देता जमाने को, भुला देता जमाने को, भुला देता जमाने को। हवस की आग में, हवस की आग में अंधा लुटा देता खजाने को। यहाँ से बात का शुरुआत हो गई। कहानी के करवा कहवा से कहानी लिखल गई। कवि जी लिखलन है। का लिखलन? वह तरज का लाइन बा। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने। कहानी के करवा कैसन कहानी बा, कहवा का कहानी बा। बड़ा अच्छा सुंदर भाव दिखल गिल। का शाह सिकंदर जो यूनान का प्रशासक था, हकीम लुकमान गुरु अरस्तु का उपासक था। यूनान के सौदागर भारत में आया करते थे, वापस जा यहाँ की ओ चर्चा किया करते थे। मंदिर मंत्र वैभव का देश भारत है, मंदिर मंत्र वैभव का देश भारत है। हिमालय है मुकुट सागर चरण पखारत है।
तांत्रिका मंत्र से निज रूप बदला करते हैं, कभी थलचर कभी नवचर बन उड़ा करते हैं। मंत्रणा मंत्रियों से करके सेना साज लिया, मंत्रणा मंत्रियों से करके सेना साज लिया, हकीम लुकमान के संग हिंद का प्रस्थान किया। सुम्बी से सिंध कर वह पोरस को हराया है, सुम्बी से सिंध कर वह पोरस को हराया है, सिंधु नद पार कर सतलज समीप आया है। तनी बात समझ ले, एकदम कहानी साफ साफ समझ में चली आई। सिकंदर राजा, सिकंदर पूरे विश्व पर अपना विजय पताका लहराना चाहता था बाबू, लेकिन उसके साथ एक घटना घटी। और घटना घटल का, यूनान के लोग हमारा हिंदुस्तान में, जब हमारे हिंदुस्तान में आवत रहलन व्यापारी बनके, सौदागर बनके, तो यहाँ से जब लौट के यूनान में जाए तो हिंदुस्तान का बड़ा तारीफ करें लोग सिकंदर से कि हिंदुस्तान एक गजब देश बा, हिंदुस्तान में मंदिर बा, गुरुद्वारा बा, गंगा जल बा, और वहाँ सबसे बड़ी चीज एक बा ई कि वहाँ तंत्र मंत्र एक विद्या बा। बड़ा सिकंदर सोचे कि भाई जे भी जाता हिंदुस्तान में हमारा देश से, यूनान से, वो जाके वहाँ हिंदुस्तान के बड़ा आके तारीफ करत बा हमारे यहाँ। बात का बा, आखिर विचार विमर्श करत करत ओकरा दिमाग में सिकंदर शाह के आइल कि हमहू तनी चलती हिंदुस्तान देखती कि हिंदुस्तान कैसन बा और हिंदुस्तान को जीत करके अपने कब्जे में रखेंगे। सिकंदर शाह सोच लिया, ए भैया, सोच के मंत्रगणना कई के अपन सेना साध लियलस सिकंदर। आज जब साध लियलस तो चलल बा यूनान देश से, सुम्भी से संधि कैले बा और पोरस के हरौले बा और सिंधु नदी के पार कई के सतलज के समीप आ गई बा। हिंदुस्तान में प्रवेश कर गया सिकंदर। लेकिन जब सिकंदर यूनान से चलने लगा तो सिकंदर का गुरु जेकर नाम अरस्तु, अरस्तु के शिष्य रहे सिकंदर। आज सिकंदर के आपन वैद, निजी वैद जेकर नाम लुकमान बतावल गई बाबू। लुकमान वैद के लिहलन और पूरा फौज के लिहलन, चल दिहलन सिकंदर हिंदुस्तान पर चढ़ाई करे खातिर। लेकिन जब चले लगलन यूनान से तो अरस्तु सिकंदर के जब गुरु रहलन समझौलन, कहलन कि ठीक है सिकंदर, बहुत अच्छी बात है कि तुम हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त करना चाहता है और जा रहा है हिंदुस्तान को, तो याद रखना कि जब लौट करके हिंदुस्तान से आना तो 4 चीज लेकर के आना। गंगा जल हिंदुस्तान के, गीता हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान का माटी और हिंदुस्तान का वेद, ये 4 चीज तू लेके चली है। अपन गुरु अरस्तु के बात मान के चल दिहलस। आके हिंदुस्तान पर जब चढ़ाई कैले बा, सिंधु नदी के पार कई के सतलज के समीप आइल बा हिंदुस्तान के अंदर, तो बाबू देखें हिंदुस्तान में आई के तंत्र मंत्र विद्या उलागल खोजे कि भाई लोग तारीफ करेलन कि हिंदुस्तान में एगो तंत्र मंत्र विद्या बा। ई कौन विद्या है? तो यहाँ कवि जी एक लाइन तरज धलन का, तरज का लाइन बा मास्टर, दिया वह तरज का लाइन बाका, कहता कंगना आवत सजना, 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 मस्ती में होकर जाला झूम झूम जरा झूम झूम जरा झूम झूम जरा झूम झूम जरा झूम। कहता कंगना आवत सजना, कहता कंगना आवत सजना, मस्ती में दिया जाला झूम झूम जरा झूम झूम जरा झूम झूम जरा झूम झूम जरा झूम। अब तंत्र मंत्र विद्या खोजत बा हिंदुस्तान में आके सिकंदर,
ई देखा तब कवि जी के लिखे का पड़ल का सेना सजा के चल हरसा के 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 विश्व विजेता करे धूम धूम पूछे घूम घूम पूछे घूम घूम पूछे घूम घूम पूछे घूम सेना सजा के चल हरसा के सेना सजा के चल हरसा के विश्व विजेता करे धूम धूम चल घूम घूम पूछे घूम घूम पूछे घूम घूम पूछे घूम। चारों ओर सेना सजा के चल दिया सिकंदर। और जब सिकंदर चला है घूमत पा जंगल जंगल घूम के खोजत पा कि हिंदुस्तान में तंत्र मंत्र विद्या कैसन होला, कैसन बा, कब हमके मिली, कैसे मिली। तब कवि जी यहाँ तरज बदल दिलन। वो है तरज का लाइन बा मास्टर, का तरज का लाइन बा वो है तरज का लाइन बा कि अरे कवना गजड़िया गजावा दिहल सुरे, कवना गजड़िया गजावा दिहल सुरे मोरे पिया पगलैले। कहवाना गजड़िया गजवा दिहला सिरे मोरे पिया पगलैले कहवाना गजड़िया गजवा दिहला सिरे मोरे पिया पगलैले पिया पगलैले हो पिया पगलैले हो पिया पगलैले पिया पगलैले हो पिया पगलैले हो पिया पगलैले कहवाना गजड़िया गजावा दिहल सुरे मोरे पिया पगलैले। कहवाना गजड़िया गजवा दिहला सिरे मोरे पिया पगलैले। लेकिन गाना का भाव समझ ल। सिकंदर बादशाह चारू ओर खोजत बा, का खोजत बा कि तंत्र मंत्र विद्या के ठिकानावा हो, तंत्र मंत्र विद्या के ठिकानावा हो राजा खोजे पगलाई। तंत्र मंत्र विद्या के ठिकानावा हो राजा खोजे पगलाई तंत्र मंत्र विद्या के ठिकानावा हो राजा खोजे जिया पगलाई खोजे पगलाई हो, खोजे पगलाई हो, खोजे पगलाई, खोजे पगलाई हो, खोजे पगलाई हो, खोजे पगलाई। तंत्र मंत्र विद्या के ठिकानावा हो राजा खोजे पगलाई। तंत्र मंत्र विद्या के ठिकानावा हो राजा खोजे पगलाई ए बाबू चारों ओर जंगल जंगल सिकंदर बादशाह घूमत बा, तंत्र मंत्र विद्या खोजत बा हिंदुस्तान में कि कहवा मिली। तो कवि जी लिखलन है का कि जंगल कछारा घूम गौआ गिरौआ, गौआ गिरौआ हो गौआ गिरौआ गौआ गिरौआ हो गौआ गिरौआ अब विद्या मिलल नहीं थक जाला पौआ। थकी जाला पौआ हो थकी जाला पौआ थकी जाला पौआ हो थकी जाला पौआ बनम भेटाइल एक जना नवा हो, बनम भेटाइल एक जना नवा हो राजा खोजे पगलाई। बाला में भेटाइल एक जना नवा हो राजा खोजे पगलाई बाला में भेटाइल एक जना नवा हो राजा खोजे पगलाई खोजे पगलाई हो खोजे पगलाई हो, खोजे पगलाई। खोजे पगलाई हो खोजे पगलाई जिया भैया जिया बाला में भेटाइल एक जना नवा हो राजा खोजे पगलाई। बाला में भेटाइल एक जना नवा हो राजा खोजे पगलाई आखिरकार एक दिन ओ सिकंदर बादशाह के साथ एक अजीब घटना घट गई। जंगल में चारों तरफ भटकत बा,
कि हमके तंत्र मंत्र विद्या कहवा मिली। तब तक अचानक ओकरा संगे आश्चर्यजनक घटना घटल का कि वही जंगल में बड़ा खूबसूरत एक ठे सुंदर लड़की लौकल बे, बड़ी खूबसूरत बे। लेकिन वो लड़की रहे के कि इच्छाधारी नागिन नारी रूपावा बनाई, रूपावा बनाई हो रूपावा बनाई, रूपावा बनाई हो रूपावा बनाई। अपने मोह जाल में सिकंदर के फंसाई, सिकंदर के फंसाई, सिकंदर के फंसाई, सिकंदर के फंसाई, सिकंदर के फंसाई। बाजल कामदेव के बजानवा हो, बाजल कामदेव के बजानवा हो, राजा खोजे पागलाई। बादल कामदेव के बजानवा हो, राजा खोजे पागलाई। बादल कामदेव के बजानवा हो, राजा खोजे पागलाई। अरे खोजे पागलाई हो, खोजे पागलाई हो, खोजे पागलाई। खोजे पागलाई हो, खोजे पागलाई हो, खोजे पागलाई। हई बाजल कामदेव के बजानवा हो, राजा खोजे पागलाई। बादल कामदेव के बजानवा हो, राजा खोजे पागलाई। आखिरकार वो जंगल में जब वो लड़की के सुंदर खूबसूरत लड़की के सिकंदर बादशाह देखलन हा, दीवाना बन गिलन। धीरे धीरे वो लड़की के नजदीके गईलन। एकदम जब नजदीक पहुंचलन हा तो ऊ देखे लड़की अपना मोह जाल में बादशाह सिकंदर के फंसावे लगल। लेकिन वो लड़की रहे के इच्छाधारी नागिन रहे, औरत के भेष में, लड़की के भेष में वो जंगल में सिकंदर के फंसावत में देखें सिकंदर पूरी तरह माया जाल में वो इच्छाधारी नागिन अर्थात लड़की के माया जाल में फंस गईलन। आज जब माया जाल में फंस गईलन तब बाबूजी रोजाना का अब काम लग गई कि रोज रात के उ लड़की के भेष में सिकंदर बादशाह के सेज पर आवे, रात भर मौज मस्ती सिकंदर बादशाह लूटस। लेकिन होत सवेरे उ लड़की फिर चल जाए। सिकंदर ना समझ पावे कि लड़की कहाँ जात पे। तो कवि जी के लिखे के पड़ल तरज बा एक लाइन का, है तरजबा की बेइरादा नजर मिल गई तो, बेइरादा नजर मिल गई तो मुझसे दिल वो मेरा मांग बैठा। बेइरादा नजर मिल गई तो मेरा मांग बैठा, बेइरादा नजर मिल गई तो मुझसे दिल वो मेरा मांग बैठा। लेकिन गाना का भाव दिहल गई का कि रूपसी पर फिदा हो गया है, रूपसी पर फिदा हो गया है, बाकी दुनिया भुलाया सिकंदर। रूपसी पर फिदा हो गया है, बाकी दुनिया भुलाया सिकंदर। रूपसी पर फिदा हो गया है, बाकी दुनिया भुलाया सिकंदर। कि किलो पेट्रा से भी ज्यादा सुंदर, किलो पेट्रा से भी ज्यादा सुंदर, किलो पेट्रा से भी ज्यादा सुंदर। अप्सरा मिल गई बन के अंदर, अप्सरा मिल गई बन के अंदर, अप्सरा मिल गई बन के अंदर। हुस्न ही जब खुदा बन गया है, हुस्न ही जब खुदा बन गया है, बाकी दुनिया भुलाया सिकंदर। खुदा बन गया है, बाकी दुनिया भुलाया सिकंदर। हुस्न ही जब खुदा बन गया है, बाकी दुनिया भुलाया सिकंदर। ए बाबू समझत बा सिकंदर बादशाह की कोनो स्वर्ग से परी उतरल बे। हम प्यार एकरा से कैलिए ली, इहो हमसे प्यार करत बे। लेकिन ऊ नागिन रूपी इच्छाधारी नागिन रूपी औरत ऊ करे का सिकंदर के संग।
कि सहसंग नित्य रतिया नगिनिया सहसंग नित्य रतिया नगिनिया, सहसंग नित्य रतिया नगिनिया। सेजिया पर जलावे जवनिया सेजिया पर जलावे जवनिया, सेजिया पर जलावे जवनिया। अरे सेजिया पर जलावे जवनिया सेजिया पर जलावे जवनिया, सेजिया पर जलावे जवनिया। ज्ञान तन से जुदा हो गया है, ज्ञान तन से जुदा हो गया है, बाकी दुनिया भुलाया सिकंदर, ज्ञान तन से जुदा हो गया है, बाकी दुनिया भुलाया सिकंदर। ज्ञान तन से जुदा हो गया है, बाकी दुनिया भुलाया सिकंदर। आज जवन सिकंदर, जो सिकंदर हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में प्रतिज्ञा करके यूनान से चला था, आज वो सिकंदर हिंदुस्तान में आकर के और वही तंत्र मंत्र विद्या खोजने में वासना में लिप्त हो गया, भूल गया कि मैं किस उद्देश्य से हिंदुस्तान में चला था। रोजाना कहिए काम बा, ओ इच्छाधारी नागिन खूबसूरत लड़की के भेष में आवे, सिकंदर के साथ, सिकंदर बादशाह के साथ रात बितावे, मौज मस्ती सिकंदर लूटे में फंस गेलन। सुबह होते वो इच्छाधारी नागिन फरार हो जाए, चल जा। सिकंदर बात के समझ न पावे तो कवि जी एक बात लिखलन, का लिखलन टेरी के अंदर, अरे मंजिल से पहले राही सो गया, अब मंजिल से पहले राही सो गया, इश्क के इंद्रजाल में फंसी सिकंदर शाही। एक लाइन तरज बा मास्टर, का तरज का लाइन बा, वह तरज का लाइन बा कि काली तेरी चोटी है परंदा तेरा लाल नी, काली तेरी चोटी है परिंदा तेरा लाली, काली तेरी चोटी है परिंदा तेरा लाली। रूप की ओ रानी तू परंदे को संभालनी, की हो रानी तू परंदे को संभाली, की हो रानी तू परंदे को संभाली। किसी मन चलेगा तुझ पर आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल, किसी मन चलेगा तू पर आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल, किसी मन चलेगा तू पर आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल। लेकिन गाना का भाव दिहल गई का कि भूली राजा शाही भूली गईली वीरताई, भूली राजा शाही भूली गईली वीरताई, भूली राजा शाही भूली गईली वीरताई। अब बसना के खेल से बदन कुम्हिलाई, बसना के खेल से बदन कुम्हिलाई, बसना के खेल से बदन कुम्हिलाई। लखी के सूरतिया पूछे लुकमान बात का बसीरीमान, लड़की के सूरतिया पूछे लुकमान बात का बसीरीमान, लड़की के सूरतिया पूछे लुकमान बात का बसीरीमान, लड़की के सूरतिया पूछे लुकमान बात का बसीरीमान। धीरे धीरे आखिरकार हो सिकंदर बादशाह का शरीर पीला होने लगा बाबू। जब पियर होकर लगल, अचानक एक दिन सुबह के वक्त में सिकंदर बादशाह टहल रहा था कि उनका जो वैद थे लुकमान जी, लुकमान वैद की नजर पड़ी है। जब नजर पड़ल बा अवाक हो गए लुकमान वैद। जा करके लुकमान वैद पूछलन है कि सरकार ई बात का बा, शरीर तोहार पियर होके लगल, कारण का बा। लुकमान वैद से सिकंदर बादशाह बात छुपावत हूँ। तब तक लुकमान वैद एक ठे काम कैलन, का कैलन हा, नाड़ी पकड़ के हकीम घबराइले, नाड़ी पकड़ के हकीम घबराइले, नाड़ी पकड़ के हकीम घबराइले। ऐसा न रोग कभी सोझा नहीं अइले, ऐसा न रोग कभी सोझा नहीं अइले, ऐसा न रोग कभी सोझा नहीं अइले। हे दवा बतावा मत बन हो नादान बात का बसीरीमान, हे दवा बतावा मत बन हो नादान बात का बसीरीमान, हे दवा बतावा मत बन हो
सिकंदर अभी बात छुपावल चाहत हूँ कि जा करके दौड़ के लुकमान वैद सिकंदर बादशाह के नाड़ी पकड़ लेलन। वैद में वैद थे लुकमान वैद, जो ही नाड़ी पकड़ते हैं घबराने लगे, अवाक हो गए, सोचने लगे कि अरे सिकंदर बादशाह, और नाड़ी पकड़ने पर उन्हें अंदाज मिला कि सिकंदर के शरीर में पूरा विष फैल चुका है। ऐसन तक वो होखल ना रहल, बात का बा कैसे शरीर में विष चल गए, ऐसन को वो रोग सामने लुकमान वैद के न आयल हल। कहलन कि सरकार बात छुपाइए मत, बहुत बात आगे बढ़ चुकी है, साफ साफ बता दीजिए कि कारण क्या है। अंत में मजबूर हो जाता है बादशाह सिकंदर, और जब मजबूर हो गया तब सिकंदर बादशाह लुकमान वैद से बतावे शुरू कैलन। कहलन हका कि रतिया कैसे दिया पर परी एक आवले, रतिया कैसे दिया पर परी एक आवेले, रतिया कैसे दिया पर परी एक आवेले। बतावत हवन सिकंदर बादशाह लुकमान वैद से कि सरकार बात इहे बा। कौन बात बा? कि रतिया कैसे दिया पर परी एक आवले, रतिया कैसे दिया पर परी एक आवेले, रतिया कैसे दिया पर परी एक आवेले। करे सहवासनी त खुनावा जरावले, करे सहवासनी त खुनावा जरावेले, करे सहवासनी त खुनावा जरावेले। हो तो भोर भागे नहीं पातावा ठेकान बात का बा श्रीमान, हो तो भोर भागे नहीं पातावा ठेकान बात का बा श्रीमान। भूत भोर भागे नहीं पातावा ठेकान बात का बा श्रीमान, भूत भोर भागे नहीं पातावा ठेकान बात का बा श्रीमान। सिकंदर बादशाह बतौलन की सरकार एक परी मेरे पास रोज रात को आती है और मैं उसके साथ सहवास करता हूँ। रोजाना का यही काम है, सुबह होते ही चली जाती है। मैं आज तक अभी ये नहीं समझ पाया कि आखिर वो कौन है। लुकमान वैद कहलन की जब इतना दिन से तुहार संगे ऊ रात बितावत बे तो कम से कम ही तो तोके जाने की चाहिए कि ऊ औरत बे कौन, ऊ लड़की बे कौन। अवाक हवन सिकंदर डांट करके लुकमान वैद बोले हैं कि सिकंदर याद करो कि तुम किस उद्देश्य से हिंदुस्तान आया है। डांट करके लुकमान वैद बोले हैं कि पथभ्रष्ट हुए पर नारी संग, पथभ्रष्ट हुए पर नारी संग निज हवस की अग्नि बुझाते हो। अरे शासक मर्यादा छिण हुई पौरुष का दीप बुझाते हो। वापस यूनान जब जाओगे अरस्तु को क्या बतलाओगे, वापस यूनान जब जाओगे अरस्तु को क्या बतलाओगे। मांगेंगे गंगा जल गीता वेद हिंद की माटी को, क्या भेंट करोगे उन्हें जब बीच राह मर जाओगे। अरे सिकंदर, तुम तो अरस्तु से वादा करके आया है, अपने गुरु से वादा किया है कि हिंदुस्तान जा रहा हूं, हिंदुस्तान से जा करके मैं गीता वेद हिंदुस्तान की मिट्टी और गंगाजल लाऊंगा। तो तुम क्या लाओगे, क्या अरस्तु को दोगे? यहां से जाओगे तो बीच रास्ते में ही तुम मरने वाले हो। बीच रास्ते में जब मर जाओगे तो गुरु की वचन क्या, जो गुरु को वचन दिए हो वो वचन का क्या होगा। अवाक है बादशाह सिकंदर जो विश्व विजेता बनना चाहता है। बादशाह है सिकंदर। आज लुकमान वैद के पांव पकड़ के बादशाह सिकंदर रोए लगलन और रो के एक ठे बात कहलन। का कहलन? हाँ, है तरज बाकी सुनबा लीलार हो, सुनबा लीलार हो साहेब भी नटी कुली। सुनबा लीलार हो साहेब भी नटी कुली, सुनबा लीलार हो साहेब भी नटी कुली, साहेब भी नटी कुली, साहेब भी नटी कुली। सुनबा लीलार हो साहेब भी नटी कुली, सुनबा लीलार हो साहेब भी नटी कुली। लेकिन आज लुकमान वैद के पांव पकड़ के हिंदू दुनिया का राजा जे विश्व विजय प्राप्त कर चाहत बा सिकंदर बादशाह लुकमान वैद के पांव पकड़ के रोत हूँ और रो के भिखारी बन के रोत हूँ। रो के एक ठे बात कहलन है। का कहलन कि जनवा हमार हो,
जनवा हमार हो बचाइल बैद जी। जनवा हमार हो बचाइला बैद जी। जनवा हमार हो बचाइला बैद जी। बचाइल बैद जी, बचाइल बैद जी, जनवा हमार हो बचाइला बैद बैद जी। जनवा हमार हो बचाइला बैद जी। कि विश्व विजेता रोवे धई के चरनिया रामा। विश्व विजेता रोवे धई के चरनिया रामा। विश्व विजेता रोवे धई के चरनिया रामा। बोले लुकुमान इच्छा धारी बनगिनिया रामा। बोले लुकमान इच्छा धारी बनगिनिया रामा। बोले लुकमान इच्छा धारी बनगिनिया रामा। तंत्र मंत्र विद्या से कैसे लागी पार हो बचाइल बैद जी। जानवा हमार हो बचाइल बैद जी। जनवा हमार हो बचाइला बैद जी। बचाइल बैद जी, बचाइल बैद जी। जनवा हमार हो बचाइला बैद जी। जनवा हमार हो बचाइला बैद जी। ए बाबू बता देलन लुकमान बैद की देखो बादशाह सिकंदर जो तेरे साथ रात गुजारती है वो सुंदर खूबसूरत परी जिसे तुम बोल रहा है कह रहा है वो कोई परी नहीं है, न कोई वो औरत है, न कोई लड़की है, कोई इच्छाधारी नागिन है और तेरे शरीर में अपना पूरा विष भर चुकी है। तो एक काम करो, पता इस तरह चलेगा। एक काम तुझे करना होगा। आज लुकमान बैद उपाय बतावत हूँ। का बतौलन है भैया कि साहस सम्राट के हा कि समझवल है बाबू। साहस सम्राट के हाकिम समझवले बाबू। साहस सम्राट के हाकिम समझवले बाबू। अरे सच्चाई के जाने खातिर योजना बनवले बाबू। सच्चाई के जाने खातिर योजना बनवले बाबू। सच्चाई के जाने खातिर योजना बनवले बाबू। रतिया से जरिया पर, रतिया से जरिया पर होई यार पार हो बचाइल बैद जी। जानवा हमार हो बचाइल बैद जी। जनवा हमार हो बचाइला बैद जी। बचाइल बैद जी, बचाइल बैद जी। जानवा हमार हो बचाइल बैद जी। जनवा हमार हो बचाइला बैद जी। योजना बना दिहलन लुकमान बैद। कहलन कि एक काम करे के होई आ तबे पता चली कि आखिर ऊपरी है कि लड़की है कि औरत हो। बादशाह सिकंदर सर को झुकाया है, रो रहा है कि बैद जी कैसो हमार जान बचा लिया। जैसा इतिहास पैगाम देता है सिकंदर अविवाहित था, शादीशुदा नहीं था। ए भैया आखिरकार में उपाय वो बतौलन है लुकमान बैद। और उपाय बतौलन का यहाँ एक लाइन तरज बात जवन माई बहन गावेलिन तो कवि जी लिखलन है। का लिखलन? करना क्या है बादशाह, करना क्या है बादशाह, लुकमान कहे समझा। अरे तालाब कुंड जल स्रोत सभी कूप दिया ढकवाए। कहलन कि ये काम करा कि जेतना घर के अगल बगल ए जहाँ तू रहेला सुतेला ओकरा अगल बगल जेतना जल स्रोत बा मतलब पानी मिले वाला बा, नदी होखे, तालाब होखे, कुआं होखे, तो सबके तू नदी तालाब पर पहरा बैठवा दा। वहाँ पुलिस के पहरा लगा दा कि कोई जाए न पावे। आ जितना अगल बगल में कुआं होखे वो कुआं के पत्थर से ढकवा दा कि केहू पानी ले न सके। ए भैया आखिर वही बादशाह सिकंदर किया है, पूरे जल स्रोत पर पहरा बैठा दिया, जितने कुएं थे पत्थर से ढकवा दिया। लुकमान बैद कहलन की वो आज रात के आई
और जब आई तब 12 बजी रात तो ओकरा से कहिया कि बड़ी जोर का प्यास लगल बा, पानी कहीं से ले आदा। आखिर लुकमान वैद के बतौला के अनुसार सिकंदर उहे काम कैलन। तरज बा मास्टर। उहे तरज बा जौन माई बहिन पिड़िया लगावेलिन त गावेलिन। सवेरे सवेरे जब गंगा स्नान करे जइहन पिड़िया छोड़ा के गंगा जी में धवावे जालिन त गावेलिन। का गावेलिन कि आज एकदसिया बिहाना दुई दसिया तेरा सिया के ना, आज एकदसिया बिहाना दुई दसिया तेरा सिया के ना, आई है मोरा सजनावा तेरा सिया के ना, आई है मोरा सजनावा तेरा सिया के ना। हाय तेरा सिया के ना, हो तेरा सिया के ना, अब तेरा सिया के ना, हो तेरा सिया के ना, आई है मुराहा सजनवा तेरा सिया के ना। रोज के मुताबिक इच्छाधारी नागिन खूबसूरत लड़की के भेष में सिकंदर बादशाह के सेज पर आ गई। आज जब सेज पर आई वे ठीक 12 बजा है रात को सिकंदर बादशाह बोल पड़ा। का बोलन है सिकंदर बादशाह वो इच्छाधारी नागिन रूपी लड़की से? का कहलन है कि 12 बजे रात बादशाह बोला बतिया पियादा पानिया, 12 बजे रात बादशाह बोला बतिया पियादा पानिया, जाले मोरा जिंदगानिया पियादा पानिया। अब पियादा पानिया हो पियादा पानिया, अरे पियादा पानिया हो पियादा पानिया, जाले मोरा जिंदगानिया पियादा पानिया, जाले मोरा जिंदगानिया पियादा पानिया। सिकंदर बादशाह अपन रूप बदलन है आ माया फैलवलन वो इच्छाधारी नागिन के सामने। माया फैला के कहलन की देखा अब हमार प्राण निकल जाई। कहलस कि काहे? कहलन की इतनी जोर का प्यास लगल बा कि पानी अगर हम ना पियब तो हमार प्राण निकल जाई। कहलस की घबरा मत। इच्छाधारी नागिन बतावत बे सिकंदर बादशाह से का कहले बे कि होवा जन अधीरा प्यास हमहू बुझाई, होवा जन अधीरा प्यास हमहू बुझाई, जवन पानी चाही तवन पानिया पियाई, जवन पानी चाही तवन पानिया पियाई, जवन पानी चाही तवन पानिया पियाई। अरे जल स्रोत बंद सब देखत बा नगिनिया पियादा पानिया, जल स्रोत बंद सब देखत बा नगिनिया पियादा पानिया, जाले मोरा जिंदगानिया पियादा पानिया, जाले मोरा जिंदगानिया पियादा पानिया, जाले मोरा जिंदगानिया पियादा पानिया। अब पियादा पानिया हो पियादा पानिया, अब पियादा पानिया हो पियादा पानिया, अरे जाले मोरा जिंदगानिया पियादा पानिया। जाले मोरा जिंदगानिया पियादा पानिया। आखिरकार कलश की घबरा मत तो के पानी पियाई, जवन पानी पियबा उहे पियाई। सिकंदर बादशाह सोचत हवन आपन चारू ओर खोजत बे पानी, लेकिन देखत बे कि तालाब और नदी के किनारे पुलिस का पहरा लगल बा, केहू पानी न ले आ सकत बा। चारू ओर कुआं खोजत बे, कुआं सब ढकल बा। तब अपन माया का जालू बनौले बे और कैलस का
कि मंत्र विद्या से आपन बाह फैलाई। मंत्र विद्या से आपन बाह फैलाई, मंत्र विद्या से आपन बाह फैलाई। सोने के घड़ीलावा में गंगा जल लाई। सोने के घड़ीलावा में गंगा जल लाई, सोने के घड़ीलावा में गंगा जल लाई। पनिया देखत कापे भूप का बदनिया पिया द पनिया। पनिया देखत कापे भूप का बदनिया पिया द पनिया। अरे जाले मोरा जिंदगनिया पिया द पनिया। जाले मोरा जिंदगनिया पिया द पनिया, जाले मोरा जिंदगनिया पिया द पनिया। अब पिया द पनिया हो पिया द पनिया, अब पिया द पनिया हो पिया द पनिया। अरे जाले मोरा जिंदगनिया पिया द पनिया। जाले मोरा जिंदगनिया पिया द पनिया। आखिरकार माया जाल से मंत्र विद्या से वो इच्छाधारी नागिन अपनी बाह को फैलाई है। देखती है कि कहीं पानी नहीं मिल रहा है, तब वो सोने के घड़ीला में गंगा जल ले आके और सिकंदर बादशाह के सामने रख दिया। अवाक! सिकंदर बादशाह अवाक हो गया, डर से गनगन 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 कांपत होन सिकंदर बादशाह। लेकिन करें का? लुकमान वैद के बतौला के अनुसार अब दूसर उपाय सोचत हुन वो सिकंदर बादशाह और वो इच्छाधर नागिन के साथ कैलन है का बाबूजी। वो है तरज बा का तरज का लाइन बा। ये है तरज बा कि अरे रोवे नहीं हरावा के लोग गए सखिया। रोवे नहीं हरावा के लोग गए सखिया। गवाना करवलस पिया बदरी में। रोवे नहीं हरावा के लोग गए सखिया। गवाना करवला पिया बदरी में। रोवे नहीं हरावा के लोग सखिया, गवाना करवला पिया बदरी में। अब कुछ देर बीतल बा, जब भोर भइल तब सिकंदर बादशाह दूसर उपाय बतौलन। आ दूसर उपाय करे लगलन लुकमान वैद के बतौला के अनुसार। कहलन कि देखा हो, रोज त तू रात के आवेलू, सवेरे चल जालू। इतना दिन से हम कुछ कहत ना रहली, लेकिन आज हमार ई मन बा कि आज दिन में हमन के नौका विहार कइल जाई, सागर में नाव पर मस्ती लूटल जाई। लेकिन माने के तैयार न बे, माने के तैयार न बे इच्छाधारी नागिन। कहत बे कि ना देखा, रात के हम सारी रात तोहरे संग रहब, लेकिन दिन में न रह पाई। सिकंदर बादशाह अपने माया जाल में फसावत कहलन कि सुना, अगर आज दिन में सवेरे हमरे साथ दिन में तू नौका विहार ना करबू तो आज से हम हूँ तो के छोड़ दे, बोलल छोड़ दे, हम न तो से बोलब। माया जाल में सिकंदर बादशाह फंसा लिया। अंत में वो इच्छाधारी नागिन मजबूर हो जाती है और तैयार हो गई कि ठीक हो, चला हम तोरे संगे दिन में आज नौका विहार करब। लुकमान वैद ई उपाय बतौले रहलन, लेकिन कैलन है का बाबूजी सिकंदर बादशाह। यह कहे लगलन ओ इच्छाधारी नागिन से कि चला चली धरती के पार ये चिराई। चला चली धरती के पार ये चिराई। लुटी लहरिया पानी में। चला चली धरती के पार चिराई, लुटिया लहरिया पानी में। चला चली धरती के पार चिराई, लुटिया लहरिया पानी में। रतिया के रोज मोहे सुख पहुँचावेलू। रतिया के रोज मोहे सुख पहुँचावेलू।
जनली नहाम कहा दिनवा बितावेलू जननी नाम कहा दिनवा बितावेलू जननी नाम कहा दिनवा बितावेलू तोड़ा जन दिला के करार ये चिराई तोड़ा जन दिला के करार ये चिराई लूटी हलहरिया पानी में थोड़ा जन दिल के करार रे सिराई लूटी हलहरिया पानी में थोड़ा जन दिल के करार रे सिराई तुझी हलहरिया पानी में आखिरकार मजबूर हो गई वो इच्छाधारी नागिन और मजबूर होकर के बाबूजी तैयार हो गई। जब तैयार भइलिन हम सिकंदर बादशाह उस इच्छाधारी नागिन रूपी लड़की को परी को लेकर के चल पड़ा नौका विहार करने के लिए। और जब चला है कवि जी बात लिखलन है अल्लाह के लाइन में का लिखलन घोड़ा पर बिठाई के घोड़ा पर बिठाई के सिकंदर बाला करिया दादा चलत चलत पहुंचल बसागर रे किनारे योजनानुसार लूक मान बन मलहवा बाबू योजनानुसार लूक मान बन मलहवा दादा कश्ती लेकर पनिया में रहे तैयार नैया पर बैठी बात साह संग माया नवा बाबू नैया पर बैठी बात साह संग माया नवा भैया खेके लुकमान चल सागर रे मझार तनी बात समझला। आखिरकार घोड़ा पर बैठौलन है सिकंदर बादशाह वो इच्छाधारी नागिन अर्थात परी के और बैठौलन चल दिहलन लेके योजना के अनुसार लुकमान वैद पहले से ही सागर में समुद्र के तट पर नाव लेकर के तैयार था माझी का रूप बना करके मलाह बन के लुकमान वैद नाव लेके तैयार रहलन जाके वही लुकमान वैद उर्फ माझी के नाव पर बैठलन है ओ इच्छाधारी नागिन परी के लेके सिकंदर बादशाह धीरे धीरे नाय खे के सागर के बीच मझधार में लुकमान वैद माझी के रूप में ले जाए लगलन। आज जब लेके गईलन है बीच सागर के अंदर उस समय लुकमान वैद के बतौला के अनुसार अब तिसरकी चाल सिकंदर बादशाह उस इच्छाधारी नागिन के साथ किया है। का तिसरकी चाल कैलन है कि खेके लुकमान चले नैया पर बैठी बद साह संग माया नवा बाबू नैया पर बैठी बादा साह संग माया नवा दादा खेके लुकमान चले सागर रे मझारी अंगूठी गिराया साहन साह पानिया में बाबू अंगूठी गिराया साहन साह पानिया में भैया प्राण प्यारी पहुंची नहीं जनवाहू हमारे बीच सागर में जब पहुंचा है नाव लेकर के लुकमान वैद पहुंचलन हा वही बीच सागर में जेमे नाई गई बे लुकमान वैद के योजना के अनुसार आपन अंगुरी के अंगूठी सिकंदर बादशाह वही समुद्र में गिरा दिहलन। रोवे लगलन झुटमुट का रोवत हवन घड़ियालू आंसू बहावत हवन पूछत बेऊ कि आखिर बात का बा काहे रोवे लगला का बात हो जवन कहला तवन कैली हम दिन में तैयार न होत रहली लेकिन तोहरे कहला से दिन में हम तोरा साथ
नौका विहार करत थी, अब तो हर का कमी रह गई। सिकंदर बादशाह रो के कहलन कि देखा बात तो कुछ न बा, लेकिन बात बहुत बा। हमरे कहले के अनुसार तू बहुत कुछ कैलू, लेकिन हमार अंगूठी ये समुद्र में गिर गई, आ वही अंगूठी में हमार प्राण बसेला। अब अंगूठी सागर में मिली ना, और जब तक मिली ना तो हम बचब ना। हंसत बेऊ इच्छाधारी नागिन कलश की बस इतने में तोके अंगूठी में तोहार प्राण बसेला, आ वो अंगूठी तोके चाही समुद्र में गिरल बे। उ बतावत बे का बतौले बे, कहलन है सिकंदर बादशाह कि वही मुद्रिका में मोरी, वही मुद्रिका में मोरी बसला परनवा रानी, वही मुद्रिका में मोरी बसला परनवा रनिया। रोवे सिकंदर नकलिया सियारे गिराई। जब इतनी बात देखले बे इच्छाधारी नागिन तब बोल पड़ल बे, का कहलस कि जनी हो अधीर तब बोलल बे नगिनिया दादा, जनी हो अधीर तब बोलल बे नगिनिया भैया। अंगूठी लियाइब हम पानी से निसार, इतना कहत कूद गइल पानिया में बाबू, इतना कहत कूद गइल पानिया में भैया। इधर लुकमान बैद रहले तैयार, पानी के बहारावाना गिन के हाथ लिया बाबू, पानी के बहारावाना गिन के हाथ लिया दादा। दिया लुकमान जीतवैया के रे ढार, नागिन की बदानिया होई गईली पथरवा बाबू। देखला सिकंदर पीर अखिया रे पसार, अरब सागर में अमर पत्थर के हथेलिया दादा, अरब सागर में अमर पत्थर के हथेलिया बाबू। पूजा कर जालन सब तांत्रिक होनहार। ए बाबू कूदल बे वो इच्छाधारी नागिन पानी में, अंगूठी ले आवे बदे सिकंदर बादशाह के, लेकिन एगो हाथ अपन ऊपर पानी के ऊपर कैले बे और पूरा शरीर समुद्र में गिरवले बे। देखें तब तक लुकमान बैद तैयार रहबे कैलन, झोली से अपन दवा निकलन हम, आ दवा निकाल के ओकरे जौन पानी से बाहर हाथ रहे वही हाथ पर दवा गिरा दिलन। अंजाम ई निकला, इतिहास पैगाम देता है कि अंजाम ये निकला कि वो नागन इच्छाधारी जो नागन थी वो पूरी पत्थर की बन गई। आज भी अरब सागर में ये प्रमाण है कि आज भी उसी तरह से वो पत्थर का हाथ अरब सागर में मौजूद है, पानी में दिखाई पड़ता है। और जितने तांत्रिक होते हैं, मंत्र विद्या सीखने वाले तंत्र तांत्रिक होते हैं, वो तांत्रिक उस जा करके हथेली का पूजा करते हैं। या जो कोई मक्का मदीना जाता है बाबू, सागर में जहाज के जरिए लोग जाते हैं, आज भी ये प्रमाण है कि वो पत्थर का हाथ दिखाई पड़ता है सागर में, और उसके इर्द गिर्द से लोग नहीं जाते हैं, बहुत दूरी बना करके जहाज जाती है। नहीं तो प्रमाण मिलता है कि उस पत्थर के हाथ के नजदीक जो भी जहाज जाती है वो पत्थर का हाथ अपने तरफ खींच लेता है। तो ई प्रमाण रहल। सिकंदर बादशाह अवाक है, देख रहा है हिंदुस्तान में आया था हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त करने के लिए, लेकिन फंस गया इश्क में, फंस गया मोह माया में, और फंस गया वासना में, लिप्त हो गया। देखें वहीं से किसी तरह से वो इच्छाधारी नागिन से वो सिकंदर बादशाह के तो उद्धार भइल। लेकिन सिकंदर बादशाह एक काम कैलन, वहां से चलन है पीछे की ओर। चलन कहवा चलन बाबू? आश्चर्यचकित हुआ सिकंदर, मंत्र विद्या का सारा चक्कर चुमे हकीम के चरणवा सिकंदर बिरावा।
पर वापस खेमा आया, अपनी सेना तुरंत सजाया। कौनो कैले मगध के पयनवा सिकंदर बिरावा, कैले मगध के पयनवा सिकंदर बिरावा, चुमे हकीम के चरणवा सिकंदर बिरावा, हकीम के चरणवा सिकंदर बिरावा। मगध राज चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर को दिया हराई, सारी सेना घायल हो गई, पीछे की राह तक आई। चलबे वापस निज भवनवा सिकंदर बिरावा, चूमे हकीम के चरणवा सिकंदर बिरावा। आखिरकार बाबूजी वहीं से खेमा में आया है। बादशाह सिकंदर और मगध पर जाकर के, हमारे बिहार में मगध पर जाकर के चढ़ाई किया। अंजाम ये निकला कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर को पराजित कर दिया, और जब सिकंदर को पराजित कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य, वहीं से वापस पीछे की ओर मुड़ा है वो सिकंदर बादशाह। और जब पीछे अपने यूनान जाने की तैयारी किया है, तो बाबू बीच रास्ते में हुआ क्या? दजला फरात की खाड़ी में सम्राट हुआ बीमार, कोई दवा काम न आई, लुकमान हुए लाचार। रहिया में त्यागा प्रणवा सिकंदर बिरावा, रहिया में त्यागा प्रणवा सिकंदर बिरावा, चुमे हकीम के चरणवा सिकंदर बिरावा। आखिरकार वही सिकंदर बादशाह यूनान जाने की तैयारी कर दिया कि अब हिंदुस्तान में मैं नहीं रहूंगा। चंद्रगुप्त मौर्य से हार हुई थी। अंजाम यह निकला कि दजला फरात की खाड़ी में गया है, और वहीं उसी खाड़ी के अंदर वो सिकंदर बादशाह बीमार पड़ा। लुकमान वैद लाख कोशिश किए, बहुत दावा दारू करने की कोशिश किए, बहुत दावा दारू किए, लेकिन लुकमान वैद या कोई वैद सिकंदर बादशाह को नहीं बचा पाया। और उसी दजला फरात की खाड़ी में वो बीमार होकर के इस दुनिया को छोड़ करके, दुनिया का बादशाह सिकंदर इस दुनिया से अलविदा हो चुका। चल बसा। तो कवि जी गाना के अंतिम लाइन में दिहलन हम का, जय जखाड़ गुरु जद्दू लौटन की लहरे फुलवारी, कथन करे राजेंद्र कवि अनुज की तैयारी। अरे मंजिल से पहले राही सो गया, ए भैया मंजिल से पहले राही सो गया। यादव ओम प्रकाश दुनिया के लिए गवाही, मंजिल से पहले राही